एक कश्ती जो है वो डूबी है, जिसके नतीजे में 5 घर के अफराद जो है वो बेचारे फौत हुए। मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जितना भी फ्लड है, सबसे बड़ा जो है नुकसान मौजा बच्चा सिंधिला का हुआ है। मौजा बच्चा सिंधिला का क्या कसूर है, जिसकी 8 से 9 हजार की आबादी है। वो पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा वोट बैंक वहां से है। वो पॉलिटिशियन उस टाइम वहां पे पहुंच जाते हैं, किससे वो बेचारे नकल मकानी करें। अब पानी से पानी आ रहा है, पानी पे पानी आ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। वो बेचारे घरों तक महदूद रह गए, उनके नीचे वाले सेनों में पानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, दानियाल रजा आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मौजा बच्चा सिंधिला में आज एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है। आज बरोज हफ्ता 6 सितंबर की शाम में एक कश्ती जो है वो डूबी है, जिसके नतीजे में 5 घर के अफराद जो है वो बेचारे फौत हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे, मासूम बच्चे, और एक जो है उनकी एक बुजुर्ग खातून थी जो उसके नतीजे में फौत हुई है। और ये एक कोई छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है। और इसकी जिम्मेदारी हम किसको दे सकते हैं? सैलाब आया है तो ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है, उससे निपटने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इतने बड़े जहन दिए हैं जो हम बाकी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं, करते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, टू द पॉइंट। हमारे जितने भी साउथ पंजाब के सियासतदान हैं, माशाल्लाह से बड़े नाम हैं, बड़े सियासतदान हैं, तो मेरा उन सबसे सवाल है कि क्या ये जो हुआ ये होना चाहिए था या ये ठीक हुआ है? अल्लाह माफ करे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, सैलाब हर जगह पे आया है। सैलाब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में भी आया है। वहां की ब्यूरोक्रेसी आप देख रहे होंगे, वहां के डिप्टी कमिश्नर है उस्मान ताहिर जफा साहब, और चाहे जाहिरी तौर पे कर रहे हैं या अंदरूनी तौर पे, उनकी कुर्बानियां आप देखें। वो दरिया में खुद जाके छलांग लगाते हैं, 300 से 200 वो जानवरों को बचा रहे हैं। इंसान तो जिधर रह गए, जानवरों को बचा रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं। क्या वो ब्यूरोक्रेट नहीं है? क्या वो डीसी नहीं है? क्या वो पॉलिटिशियन जैसे नहीं है? क्या उनको प्रोटोकॉल्स नहीं दिए जाते? सब कुछ दिया जाता है, बट वो कर रहे हैं कि एक आफत अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो हमारी इंसानियत है ना, अब सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की, अब उन इंसानों को जरूरत है, उन बेचारों को जरूरत है। अगर मैं मौजा बच्चा सिंधिला की बात करूं तो ये सब क्यों हुआ है, तो इसमें बताइए। उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है जी, एक कश्ती थी जो मौजा शाहपुर, मौजा बच्चा सिंधिला और नड़ूर नाचिया की तरफ जो है वो सफर कर रही थी, और एक ही बोट थी, जिसके नतीजे में, जिसकी वजह से इतने सारे अफराद, उसमें कश्ती में ना 22 अफराद बैठे हुए थे। 22 अफराद की सीटिंग भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बैठे होते। वजह क्या थी? लैक थी। हमारे पास कश्तियां नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। रेस्क्यू हुकाम से जब मेरी बात हुई तो वो बताते हैं जी हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, हमारे पास इतनी मराहत ही नहीं थी, तो हम किस चीज से करते? जिसके नतीजे में वो बेचारी 5 जाने गई हैं। एक घर की 5 जाने कोई आम बात है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जितना भी फ्लड है, सबसे बड़ा जो है नुकसान मौजा बच्चा सिंधिला का हुआ है। मौजा बच्चा सिंधिला का क्या कसूर है, जिसकी 8 से 9 हजार की आबादी है। वो पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा वोट बैंक वहां से है। वो पॉलिटिशियन उस टाइम वहां पे पहुंच जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, लेकिन उस टाइम तक वो सारे पॉलिटिशियन वहां पे पहुंचते हैं जब वोट लेने का टाइम होता है। वहां पे 2-3 जमाते हैं और वो डिफरेंट पॉलिटिशियन जाते हैं। वो बेचारे आम से सादा से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और वो बेचारे सब अपने वोट। स्पोर्ट की बात करूं तो मौजा बच्चा सिंधिला सबसे आगे होता है, पेश होता है पूरी तहसील में। और मौजा बच्चा सिंधिला को क्या मिला है? एक पानी का घूंट नहीं मिला, एक चावल, एक निवाला भी खाने तक का नहीं पहुंचा, जिसके चारों तरफ में पानी है। उसका क्या कसूर है? मेरा सवाल उन सब पॉलिटिशियन से है, मेरा सवाल उन सब ब्यूरोक्रेसी से, क्या हो रहा है? ये होना चाहिए? क्या वो इंसान नहीं है? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तमास है, गुजारिश है कि आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे सियासतदान बहुत अच्छे हैं। मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूंगा, ना बुरे काम में ना अच्छे काम में, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सबका उन बेचारों गरीब लोगों के साथ इस टाइम में खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। उससे पहले एक और जो है, एक नौजवान पानी में डूबा है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है, उसको निकाला ही नहीं गया, उसके लिए कोशिश ही नहीं की गई। क्यों? इक्विपमेंट नहीं है, क्यों मराहत नहीं है, चीजें नहीं है। तो हमारे पॉलिटिशियन बाहर से खड़े होकर 3-4 डालों के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, होके चले जाते हैं, तो ये इनफ नहीं है। ये उन बेचारों का दर्द नहीं पूरा कर रहा। वो जितना आप लोगों के साथ लग के आप लोगों के असेंबली तक का हिस्सा बनाते हैं, मैं जाके प्रोविंशियल असेंबलीज में देखता हूँ जितना प्रोटोकॉल इनको मिल रहा होता है, वो किन की वजह से मिल रहा होता है? आप किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप उन बेचारों को रिप्रेजेंट करते हो। तो अब इस मुश्किल घड़ी में उन बेचारे लोगों को आप सबकी जरूरत है। और ये बहुत दुख देने वाला वाकया है। एक घर के 5 जाने, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, और इसकी अदायगी ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अरे आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि आप सबके ऊपर जो है अल्लाह ताला रहम करे और इस नागहानी आफत से जो है जल्द से जल्द निकाले। लेकिन मैं आप जो हमारे बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, उन सबसे भी गुजारिश है कि खुदा उन जाके उन बेचारों का हाल पूछें, उनके साथ रहें, उनका हेल्प आउट करें। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला बहुत अजर देता है, और उनको जाके चीजें दे, किससे वो बेचारे नकल मकानी करें। आप पानी
पानी से पानी आ रहा है, पानी पे पानी आ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, वो बेचारे घरों तक महदूद रह गए, उनके नीचे वाले सेनों में पानी है, वो ना आने के ना जाने के। तो आप सबकी जो है उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको रेस्क्यू करें, उनको बाहर लेके जाएं, उनके सेफ मकामात पर लेके जाएं, ताकि वो बेचारे अपनी जानें बचाएं। आप नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा इस नादानी सूरत में। तो मेरी आप सबसे अगेन एंड अगेन मेरी आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, मैं किसी एक पर्सन को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी ब्यूरोक्रेट को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, इसमें बाउंड्री ना देखें आप कि ये तहसील जलालपुर जो है वो मौजा बच्चा सिंधिला उस तहसील में आ रहा है तो हम इस तहसील में क्यों जाएं। अगर किसी को जरूरत है तो आप जाएं, मराद के साथ जाएं। और पॉलिटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है, रेस्क्यू को फुल जो है वो चीजें दें, ताकि वो उनको वोट्स दें, उनको चीजें दें, उनके मामलात को टैकल करें, हैंडल करें, ताकि वो जाके आगे जो है वो लोगों को रेस्क्यू करें और उनमें जो है वो हेल्प आउट हो, ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितना जो है वो आवाम के साथ चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आवाम ने फिर आपको सपोर्ट करना है। तो बराए मेहरबानी, एक नुकसान हुआ है उसके लिए भी मैं आपसे दुआ कहूंगा कि आप उन सबके लिए दुआ करें, उनके घर वालों के लिए दुआ करें कि उन सबको सब्र आ जाए। ये एक नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। आफत है तो इंशाल्लाह इस सब से हम मिल के छुटकारा पा लेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।